इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आज तोशा खाना रेफरेंस केस की समाअत होगी। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा केलानी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के तलब की गई। इनाम गनी आईजी पंजाब तैनात शुएब दस्तगीर को हटा दिया गया। सीसीपीओ उमर शेख को काम जारी रखने की हिदायत। फैसले से कबल वजीर आला पंजाब से शुएब दस्तगीर की मुलाकात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने शुएब दस्तगीर को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन तैनात कर दिया। तहरीक इंसाफ के 2 साला दौर में 5 आईजी तब्दील। विफाकी हुकूमत ने सबसे पहले कलीम इमाम को ओहदे पर तैनात किया। 3 माह बाद ही कलीम इमाम को तब्दील करके मोहम्मद ताहिर को पुलिस में इस्लाहात के लिए तैनात कर दिया गया। मोहम्मद ताहिर की बतौर आईजी पंजाब तैनाती के 1 माह बाद ही उन्हें तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद अमजद जावेद सलीमी आरिफ नवाज खान को बारी बारी तैनात किया गया। शुएब दस्तगीर 5वें आईजी पंजाब थे जो 28 नवंबर 2019 को तैनात हुए। एआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस तारिक मसूद यासीन का नए आईजी पंजाब इनाम गनी के अंदर काम करने से इनकार। इनाम गनी मुझसे जूनियर हैं, मैं काम नहीं करूंगा, तबादला कर दिया जाए। सूबाई हुकूमत को मुरासला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नए आईजी की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन व अमान का कयाम होना चाहिए। सूबा एक ज़ाबिते और कानून के तहत चलता है, कोई आता है कोई जाता है। नए आईजी की तकर्रुरी के हवाले से विफाक और सूबे में राबिता है। मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं आईजी नहीं इमरान साहिब को तब्दील करना पड़ेगा। मईशत और महकमे सियासत की नजर कर दिए गए हैं। अवाम और ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम और वजीर आला पर अदम एतमाद कर चुके, इन्हें इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। आईजी पंजाब का वजीर आला के साथ काम करने से इनकार। वजीर आजम की गवर्नेंस फेल होने का मुंह बोलता सबूत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मीरपुर खास के इलाके रोशनाबाद पहुंच गए। शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और नारे लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तूफानी बारिशों से मुतासिरा अफराद के इलाकों की बहाली में कोई कोताही न बरती जाए। कराची के लिए माजी के ऐलानात पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के साथ एक नई जंग शुरू कर दी। कराची के अवाम के लिए मफरूजों पर मबनी पैकेज का ऐलान किया। अवाम को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सद्दीकी का कराची पैकेज पर इजहार मुसर्रत। कहा आज तक कराची के लिए जो भी ऐलान हुआ इस पर कभी अमल नहीं हुआ। कराची से हर कोई लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। सूबे की तकसीम को गद्दारी कहने वाले ही गद्दार हैं। कराची को हक दिलवाने के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। मशीर वजीर आला सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं मुत्तहिदा कभी तकसीम की बात तो कभी सिंध को धरती मां करार देती है। MQM तय कर ले कि वो लसानियत पर यकीन रखती है या नहीं। सिंध हुकूमत कराची के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है। बहुत सारी जगहों पर अभी भी पानी मौजूद है। PDMA और बुजरा काम कर रहे हैं। तजावुजात का खात्मा बिला तफरीक होगा। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुर्तजा वहाब मुसलसल झटाई से कराची पैकेज पर झूठ बोल रहे हैं। अरबों रुपए का सुनकर एक बार फिर सिंध के कुछ बुजरा की राल टपकने लगी। ख्वाजा साद रफीक ने कराची पैकेज को सब्ज बाग करार दे दिया। कहा कि कराची पैकेज सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद रहेगा।
इमरान खान पहले भी ऐसे ऐलानात कर चुके हैं, बताएं इनका क्या हुआ। पूरी कौम की नजरें एपीसी और इसके नताइज पर हैं, अवाम हुक्मरानों से तंग आ गए। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि मुल्की मईशत और अवाम के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मतलूबा जरूरियात पूरी करने के लिए कानून साजी नागजीर है। अपोजिशन को FATF के मामले पर मनफी सियासत से गुरेज करना चाहिए। SECP के अफसर साजिद गोंदल बाजियाब होकर घर पहुंच गए। मैं वापस आ गया हूं और ठीक हूं, सोशल मीडिया पर पैगाम। मोहम्मद में संगे मरमर की कान बैठ गई, 22 कानकुन जाबहक, 9 जख्मी, 11 अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक आर्मी जिले इंतजामिया रेस्क्यू के 120 एहलकार लापता अफराद की तलाश में सरगर्दा। वजीर आजम इमरान खान का वजीर आला पंजाब को जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म। पुलिस कल्चर और दीगर इस्लाहात के प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। कहा लाहौर समेत पंजाब भर में बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ फुल एक्शन ले। गवर्नर पंजाब कहते हैं किसी आल पार्टीज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, बिला तफरीक शफाफ एहतसाब मुल्क और कौम के लिए लाजिम है। इलेक्शन जरूर होंगे मगर 2023 से पहले किसी सूरत नहीं। अवाम हुकूमत मुखालिफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, वर्किंग रिलेशनशिप और फलाह आमा के मंसूबों पर बातचीत। उस्मान बुज़दार कहते हैं काफिले की इत्तेहादी जमात मिलकर अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने सूबे के 15 इस्लामी सैलाबी सूरत हाल के बायस फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मुकाम से बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे जबकि सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कोरोना भरने पर तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर नजरसानी का इंदिया। चारों सूबों के हुकूमती नुमाइंदों ने SOPs पर अमल दरामद को मुश्किल करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं कि तमाम इदारों के साथ मीटिंग करके SOPs तय किए हैं। SOPs की सख्ती से निगरानी की जाए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6350 हो गई। मजीद 330 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,99,233 मरीज, 606 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,86,157 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के 2,75,00,000 मरीज, 8,97,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,93,534, ब्राजील में 1,27,000, मैक्सिको में 67,781, रूस में 17,871, भारत में 72,843 और सऊदी अरब में 4,107 अमवात। लद्दाख का मुहाज फिर गर्म, भारतीय फोर्सेस की गश्त करने वाली चीनी फौजियों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई पर भारतीय सूरमा भाग निकले कि भारत सूरत हाल को पेचीदा ना बनाए। भारतीय इकदाम उकसाने की कोशिश है चीन की नई दिल्ली को पौंटने। पाकिस्तान समेत 23 ममालिक के शहरियों पर मलेशिया में दाखिले पर पाबंदी। अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस, स्पेन, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, फ्रांस, टर्की, इटली फहरिस्त में शामिल। पाबंदी कोरोना के खिलाफ इकदाम के तनाजुर में लगाई गई। और ट्रंप का कोरोना वैक्सीन अक्टूबर में मार्केट में लाने का ऐलान। कहते हैं कि वैक्सीन महफूज और मुअस्सर, दुनिया खुश हो जाएगी। बरसों का काम इंतहाई कम वक्त में किया। जो बाइडेन को वैक्सीन मुखालिफ बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वो नाअहल शख्सियत हैं, अमेरिका को तबाह कर देंगे।